शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक, अच्छा मेरा जो उसका बोलिए ना, वो जो प्रेगनेंसी टाइम पे बर्ड्स का जो सेकेंड पार्ट मैं कल रिलीज़ कर रही हूँ। और मतलब हाँ, आज का जो आप लोगों के साथ हम अभी जो कुछ दिनों में, मतलब मान लीजिए इस वीक में जो कोई भी वीडियो मैं लॉन्च करूँगा या रिलीज़ करूँगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना उसको, क्योंकि अगर आप आपके बर्ड्स के लिए सीरियस हो तो ज़रूर ये सारी इन्फॉर्मेशन ना कभी आप पहले सुने हो ना कभी देखे हो, तो इसीलिए बहुत ही सीरियस वीक होने वाले हैं, ये बहुत ही सीरियस है। तो इसीलिए इस चीज़ों को जो सिर्फ वो फिर बोल रही हूँ, जो अपने बर्ड्स को लेके सीरियस हो, मतलब सिर्फ ब्रीडिंग के ऊपर उसका मतलब ख्याल नहीं है, उसका हेल्थ के लिए भी कुछ चीज़ें। और मेरा इतने सारे मतलब जो कोर लेवल टॉपिक बनाने का एक ही मकसद है, जब लोग चीज़ों को पहचाने, सिम्टम को जाने, तो आप लोगों को जब केयरिंग होगा वो परफेक्ट होगा। तो आज हम बात का जो एज़मा का जो प्रॉब्लम होता है, या प्लेन भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं बर्ड्स का जो सांस का बीमारी है, जो प्रॉब्लम होता है, वो कौन कौन कारण से होता है, क्या करना चाहिए उस टाइम पे सीज़न के अनुसार, और कैसे कैसे सपोर्ट ले सकते हो। देखिए, बर्ड्स जो एनाटॉमी है, एक पिक्चर हम शो कर रहे हैं, देखिए, चाहे इंसान हो या बर्ड्स हो, एक चीज़ कॉमन है, हम लोग जो सांस लेते हैं, तो ठीक है, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये अगर नॉर्मली चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन दिक्कत तब होता है जो सांस का जो नाली होता है, जो नल होता है, जो मान लीजिए यहाँ से सांस आने जाने में जो जहाँ पे जो पाइप होता है, पाइप अगर छोटा पड़ जाए किसी कारण, इन्फेक्शन के कारण या किसी भी चीज़ें के कारण, कोई घटना के कारण छोटा हो जाए, मतलब मान लीजिए इतना डेप्थ है, ऐसा ऐसा छोटा हो रहा है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आता है। एक बीमारी के लक्षण के कारण होता है, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे वो बर्ड्स के लिए हो, या कोई भी जानवर के लिए हो। तो तभी जाके शरीर में हम लोग जो सांस लेते हैं, ऐसे नाक से लेते हैं, बर्ड्स भी नाक से लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बर्ड्स हाँ करके, मतलब अपने मुंह को थोड़ा सा ओपन करके सांस लेने की कोशिश करते हैं। ये एक बेसिक चीज़ से, मतलब एकदम बेसिक के हिसाब से मैंने अब लोगों को समझाने की कोशिश किया। और ये कैसे कैसे कारण के लिए होता है, और इसका उपचार या इसका कैसे आप क्योर कर सकते हो, चाहे नेचुरली हो चाहे मेडिकली हो, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर और एक चीज़ के बारे में हम बोलना चाहते हैं, जनवरी से जो डिलीवरी सिस्टम है आप लोगों का, जो ऑर्डर आना, ऑर्डर रिसीव करना, और 7 दिन के भीतर, फिर बोल रही हूँ 7 डेज़ के भीतर हम रिलीज़ करेंगे, उसी के हिसाब से आप लोग देखिए, आप लोग करते हो, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कारण के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए फिर फाइनली हम बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का जो नया जो साल शुरू हो रहा है, मैंने कुछ का मतलब सोच या आइडिया निकाला, उस लोगों के साथ, पोस्टमार्ट के साथ बात भी हुआ, उन्होंने उसको एग्री भी किया। तो उसी के हिसाब से अभी 7 डेज़ के भीतर अभी ऑर्डर देंगे, रिसीव करेंगे, हम सेंड करेंगे। और जो स्पीड पोस्ट होता है, देखिए ऊपर लिखा हुआ रहता है जहाँ पे पैकेज जाता है, लेकिन ऊपर स्पीड पोस्ट में हमेशा से कोई रजिस्ट्री करता नहीं हूँ, बहुत लेट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट में थोड़े बहुत जल्दी पहुँचता है, इसी के हिसाब से। और जिसको बहुत जल्दी है तो उसको प्राइवेट कुरियर में आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा, आधा पैसा मैं पे करूँगा। तो ये एक क्लियर बात मैंने कंप्लीट कर दिया या शेयर कर दिया। दूसरे पॉइंट ये है, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, दादा आपको फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए व्हाट्सएप है। जब फ़ोन नहीं आ रही, मान लीजिए अभी फिर बोल रही हूँ, अभी वीडियो में हूँ, मैं शूट कर रही हूँ, इसी फ़ोन से मैं करता हूँ, हालांकि मेरा कैमरा है, लेकिन इसको मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप अभी भी ऑन है, मेरे घर का वाईफाई से कनेक्टेड है, इसीलिए ऑन है। मान लीजिए मैं फ़ोन नहीं पकड़ रही हूँ, बार बार फ़ोन करने से नहीं पकड़ रही हूँ, इतना जान लीजिए, कोई फार्म में विज़िट हुई, या कोई भी मेरे बर्ड्स के एवियरी में थोड़े बहुत काम पे बिजी हुई, या कोई भी इमरजेंसी के कारण नहीं रिसीव कर पा रही, तो तुरंत हमको वॉइस कीजिए, हम वॉइस का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बर्ड्स का जो ये सांस का बीमारी, आज के डेट में बहुत लोग फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, दादा मेरे बर्ड्स को सांस फूल रहा है,
कुछ बार एक्सपायर भी कर चुका है, तब मेरे को फ़ोन आया है, मतलब यूट्यूब से फ़ोन कॉल्स निकल के। और कुछ लोग भैया, अब लोग एक सवाल मेरे को पूछे हो एक भाई ने, नाम भूल गया हूँ, कल एक फ़ोन कॉल्स आया था, उन्होंने बोला था अभी आप फेसबुक में क्यों नहीं आ रहे हो। देखिए, मेरा जो हर दिन का जो शेड्यूल है, मैं ज़रूर आऊँगा, जनवरी से मैं ज़रूर आऊँगा। जैसे हम एक लाइव बनाते थे, लाइव ना हो कुछ भी हो, मतलब ये वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे, मतलब यूट्यूब का वीडियो मैं फेसबुक में ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरा जो फेसबुक में ग्रुप है, उस ग्रुप में भी मैं लगातार जहाँ जिस दिन मतलब इस चैनल पर तो हर रोज़ वीडियो पोस्टिंग होता है। मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे भी मैं एक दिन बाद वीडियो अपलोड शुरू कर चुका हूँ और गैप नहीं आएगा। और तीसरा है मेरा जो मोटिवेशनल चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, वहाँ भी आप लोगों के हेल्प के लिए मोटिवेशन या हर चीज़ों में जो वास्तविक है, हर चीज़ों में कोई चीज़ें दिखा के नहीं, जो प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपको लगे जो सुनना है, जानना है कि खुद को मोटिवेट रखना है या कैसे हम लोग आगे बढ़े कोई भी दिशा में, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो, ये नहीं बोलेंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए। 1-2 वीडियो डाला है, आज एक वीडियो मतलब 3 वीडियोज़ है, पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सांस का बीमारी बहुत कारण से होता है। एक होता है ठंड लग जाने से, मतलब ठंड लगने का जो अंतिम पार्ट, एकदम एंडिंग पार्ट है, वो है निमोनिया। इंसान का भी होता है, बर्ड्स का भी होता है। निमोनिया का मतलब सर्दी एकदम इधर जाके हम लोगों का जो फुसफुस होता है, लंग होता है, लंग में जाते बैठ जाता है, टफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों का बर्ड्स का जो फुसफुस का जो बात है, लंग का जो बात है, वो मतलब फूलना सिकुड़ना सही से नहीं हो पाता है, तो सांस सही से आता नहीं है या सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए विंटर में ज़्यादातर ये ठंड लगने के कारण होता है। आपका बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो वहाँ पे हम लोग जो सांस लेता है, बर्ड्स का जो चारों सिस्टम है, जो बेस एकदम मतलब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है डाइजेशन सिस्टम, एक होता है आपका क्या उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक होता है ओवरऑल बॉडी का एक सिस्टम, और एक होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो हर चीज़ में जो सबसे बड़ा है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कारण, अगर इम्यूनिटी बर्ड्स का स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी वायरल बैक्टीरियल से वो लड़ पाएंगे, अगर वो वीक है तो नहीं लड़ पाएंगे, सीधा बात है। तो इसीलिए ठंड लगने से कारण किसी भी बर्ड्स का सांस प्रॉब्लम होता है। समर सीजन में बर्ड्स आपका बहुत ही गर्मी में है, उसी टाइम पे भी हीट स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, या सनस्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, या स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, कभी कभी सांस लेने का कारण भी हो सकता है, सही से ऑक्सीजन उसके बॉडी में नहीं जा रहा है। ये 2 कारण। तीसरा कारण ये है, अचानक से कोई भी, चाहे ठंडा के लिए हो या भीतर में कफ जम गया है, उसी के कारण भी इन्फेक्शन, वो जो नाली है, सांस लेने का नाली है, उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो सांस नाली जो है सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाने का मतलब वो छोटा हो जाता है, जहाँ जितना उसका आकृति होना चाहिए, जितना उसका जो ऐसे तो होता है ना, एक पाइप जैसे होता है ना, तो इसका आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाने से क्या है, सांस सही से मतलब जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, तो इसी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। बर्ड्स आपका मुंह खुल के, और भी बहुत सारे कारण के लिए होता है, जैसे एक बाइंडिंग के कारण भी बर्ड्स हाँ करके अपने मुंह को थोड़ा सा बड़ा करके सांस ले लेते हैं, या कोई भी भीतर में इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। तो पहले आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, सिम्टम के अनुसार केयर है। सिम्टम ही अगर ना पहचानो, जैसे मैंने एक फीवर के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, इसीलिए बोला ये वीक और आने वाले वीक पे हर एक वीडियो, देखिए हर किसी को पसंद आएगा या मतलब इंटरेस्ट आएगा, ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सचमुच आपके बर्ड्स के लिए मतलब सीरियस हो, तो उसके लिए आने वाले वीडियो, आज का वीडियो, और मेरा जो इतना बोल सकते हो, मेरा हर कोई वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि मैं इसीलिए शेयर करता हूँ जो आप लोग सिम्टम को, क्या होता है क्या नहीं होता, इसी को पहले पहचानिए। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ करने जाएंगे तो सही होगा, नहीं तो अगर ना जाने ना पहचाने सिम्टम को, हम लोग पहचाना नहीं, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, आपका बर्ड्स का बुखार हुआ है पेट की इन्फेक्शन से,
आपने पैरासीटामोल डाला, बुखार तो थोड़ा सा उतर गया लेकिन फिर भी वापस आएंगे। तो इसीलिए सिम्टम के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर केयर मिलेंगे उसको, और वो मतलब डिजीज़ से उसको मुक्ति मिलेंगे। तो चीज़ों को पहले देखना पड़ेगा आपका बार्स का क्या हुआ है। कुछ चीज़ों का हम ये तो हो गया सांस लेने का, अचानक से बहुत कुछ के कारण, जैसे आपका बिहारी में देखिए ठंडा जो है, ठंडा ठीक सही है, हवा चलने में चाहे इंसान हो या जानवर हो या बर्ड्स हो, जो हम लोगों के बिहारी में है, देखिए एक नेचुरल जो वाइल्ड में जो बर्ड है, जो नेचर में जो डोमेस्टिक हम लोग जो बर्ड्स है, वो ज़्यादा वीक नहीं होता है, ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ नेचर का जो वातावरण है उसके साथ उसका बॉडी एडजस्टमेंट है। लेकिन हम लोग जैसे अपने बर्ड्स को रखते हैं, चाहे वो छत में हो, चाहे वो डाउन में हो या घर में हो, कुछ भी हो, उसका वातावरण के हिसाब से उसका इम्यूनिटी, या उसके साथ साथ हम लोग जो खाना प्रोवाइड करते हैं उसके साथ साथ उसी के इम्यूनिटी अप डाउन्स होने लगते हैं। तो इसीलिए जो हो रहा है पहले उसको पहचानिए। पहचानने का हर एक चीज़ का एक सिम्टम होता है, ठीक है। अगर कोई बोलेंगे दादा हम समझ नहीं पा रहे, तो आप बारीकी से नहीं देख रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन सिम्टम अगर होता है, अगर ठंड लगने के कारण बार्स कैसे होगा, जो सांस लेने का ज़्यादा मुंह खुला लेंगे क्योंकि सर्दी भीतर में जम गया है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक की भी सख्त ज़रूरत है। लेकिन क्या क्या है हम बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर ऐसे कोई भी सांस का बीमारी देखे, प्रॉब्लम हो रहा है, फर्स्ट जो आपको करना है नेचुरल, अदरक को अच्छी तरीके से बॉईल करके 15 मिनट्स ऐसे बॉईल करके उसके साथ थोड़े बहुत गोलमरीच मतलब काला मिर्च डाल के वो पानी को उस मतलब विंटर में थोड़ा थोड़ा गुनगुना गरम बल के हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं उष्म गरम, जेटा আমরা খেতে पारी, उसी टाइप का गर्म पानी, उसी पानी को आप डायरेक्ट प्रोवाइड कीजिए बर्ड्स को। अदरक एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, उसको हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, सुनते, मतलब उसमें बहुत कुछ इफ़ेक्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं, इफ़ेक्ट आता है बॉडी में, इंसान, जानवर या आपका बर्ड्स का, ये प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ साथ गार्लिक मतलब लहसुन, उसको भी थोड़ा सा बॉईल करके दे सकते हो। उसमें थोड़ा सा क्या होगा, उसका अगर एक स्टेज होता है, फर्स्ट होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे पेट का जो प्रॉब्लम है लूज मोशन से आहिस्ता आहिस्ता डायरिया में कन्वर्ट होता है, वैसे ही सांस का जो प्रॉब्लम है वो अगर सही से क्योर ना करें हम लोग, आहिस्ता आहिस्ता उसका एज़मा का प्रॉब्लम चले आते हैं। आपका बर्ड्स का भी एज़मा देखा गया है स्टडी में, या हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं, मतलब साइंटिफिकली है, मैं देख नहीं चुका ये नहीं बोल रही, ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इसीलिए अदरक को पहले देखिए, अदरक आपको ज़रूर हेल्प मिलेंगे। और एक चीज़ बोलूँगी, जिसके पास हेल्दी बर्ड है इसमें भी थोड़े बहुत अदरक का मात्रा है, मैं इसको इसको भी अपडेट किया हूँ। 11 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इसके भीतर है, पूरी नेचुरली। तो इसीलिए इसके बाँस का सांस का बीमारी, बाँस का फैट का बीमारी, कोई भी इंटरनल इमोल बोल सकते हो, एक नेचुरल प्रोबायोटिक है सब कुछ में, मतलब। और एक चीज़, एक सर दादा के साथ बहुत ही मेरे से उम्र से बड़ा है, मेरा इधर बोला था, मैं टाउन स्कूल में रहता है, बहुत बड़े बर्ड पालते हैं, बहुत दिनों का, मतलब जिस टाइम से हम लोगों को इधर इंडियन बर्ड अलाउ था, तभी से वो बर्ड्स को उसका साथ उसका रिलेशन है या एनिमल के साथ रिलेशन है। तो उन्होंने उसको भी हम हेल्दी बर्ड दिया था। तो मैंने तो रिसर्च कर रही हूँ, जो आप लोगों का जो कमेंट्स है, दादा इसको पानी में देखिए पानी का एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है, लेकिन टाइम ना मिलने से आपको हेल्दी बर्ड को थोड़े बहुत आप शॉर्ट फूड में भी डाल सकते हो। लेकिन जब आपका बर्ड्स का सांस का प्रॉब्लम हो रहा है तो पानी ज़रूर पिलाइए। इस हेल्दी बर्ड जिसके पास है, इतना गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं, ये तुरंत नहीं, ये कोई मैजिक चीज़ नहीं है, जब भी जैसे जैसे शरीर में जाते रहेंगे आपका बर्ड्स क्योर होता रहेगा। और जिसके पास हेल्दी बर्ड नहीं है तो आप अदरक और थोड़ा सा गार्लिक मतलब लहसुन को पानी में थोड़ा सा उबाल के अब उसको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर बर्ड्स का पानी प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आप थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बर्ड्स को हाथ में लेके इसी पानी का, अगर हेल्दी बर्ड का 2 मतलब पानी हो या आपका अदरक या गार्लिक का पानी हो, 2-3 ड्रॉप
आप मुंह में डाल सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुली, क्योंकि वो मुंह से ही सांस ले रहे हैं। बहुत ही कॉन्शियसली एंड केयरफुली आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बर्ड्स तुरंत, क्लियर बोल रही हूँ, एक्सपायर हो सकते हैं। तो उसी टाइम पे और एक चीज़, बर्ड्स को थोड़ा बहुत हीट प्रोवाइड कीजिए। अगर विंटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी चीज़ भी, थोड़ा सा हीट आप प्रोवाइड कीजिए। और अपने केज या कॉलोनी को, जहाँ से अगर हवा का कोई ज़्यादा गुजर हो रहा हो तो उसको ब्लॉक कीजिए। मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए जितना हो सके उतना साइड में थोड़ा सा ब्लॉक कीजिए, इतना नॉट ब्लॉक कीजिए क्योंकि उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ऐसे ब्लॉक मत कर दीजिए जो ऐसे ही मर जाए। हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जो एयर है उसको अटकाने के लिए, मतलब रोकने के लिए। ये नहीं बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन को ही बंद कर दीजिए, नहीं। और ज़्यादातर हीट में भी ये प्रॉब्लम, जैसे विंटर में प्रॉब्लम हो रहा है, विंटर मतलब ठंडा के कारण, वैसे गर्मी के काल में, समर या रेनी सीजन में भी ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका बर्ड्स का क्रॉनिक डिजीज चाहिए, मतलब अपने माँ बाप से या उसका जो दादू दीदा है, मतलब एक मतलब जेनेटिक मतलब ट्रांसफ़र हुआ है रोग, मतलब डिजीज़, तो ये बर्ड्स का आपका लक्षण आएगा ही आएगा। क्योंकि बर्ड्स जब ऐसे होता है, और एक होता है देखिएगा इधर मुंह के आसपास कालापन हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रॉब्लम करते हैं। क्या करते नहीं करते, इतने सारे चीज़ हम वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एस्मा का टर्न अगर होगा तो गार्लिक का पानी और अदरक का पानी लगातार 15 डेज़ आप प्रोवाइड कर लीजिएगा। आपका बर्ड्स का जो एस्मा का जो प्रॉब्लम है आहिस्ता आहिस्ता क्योर होने लगेगा। हर महीना 15 डेज़ गार्लिक का पानी प्रोवाइड कीजिएगा। ये 5 मंथ करने से आपका बर्ड्स का जो एस्मा का प्रॉब्लम है आहिस्ता 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 वो रिकवरी में स्टेज में चला जाएगा। और एक दिन ऐसे आएगा 5 मंथ के बाद वो एकदम क्योर हो जाएंगे। जेनेटिक अगर होगा तो इसमें भी इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी वापस आ सकते हैं। तभी जाकर हम लोगों को थोड़ा बहुत मेडिसिन या डॉक्टर का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर मेडिसिन से अगर आप लोग सपोर्ट देना चाहते हो तो एस्थलीन 4, जैसे देखिए नाम देख लीजिए, एस्थलीन 4 एक ऐसे टैबलेट होता है। इसका कॉस्ट, जैसे मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे, मतलब बहुत ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाद में हम बोल देंगे। क्या करोगे, एक टैबलेट लोगे, एक टैबलेट को ओपन करने के बाद अब उसको डस्ट बनाओगे। डस्ट बनाने के बाद बर्ड्स तो सॉफ्टवुड तो खाना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ज़्यादा ब्रीडिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो खाना छोड़ सकते हैं। तभी जाकर आपको बर्ड्स को, या एडल्ट बर्ड हो या सेमी एडल्ट बर्ड हो, कोई भी हो, उसको आपको केयरफुली हैंड फीड में लेना पड़ेगा। तभी जाकर अगर हैंड फीड करा रहे हो तो एक उस डस्ट से एक चिमटा अब उस हैंड फीड का जो मान लीजिए जो जितना होला है उसके मत मिलाइए। अब एक चम्मच लीजिए, चम्मच को एक चिमटे ऐसे मेडिसिन डालिए, उसके साथ थोड़ा सा आप हैंड फूड जो फार्मूला गोले हो उसमें डाल के थोड़ा सा मिक्स करके डपर से उठा के या सीरिंज से उठा के डायरेक्ट पुश कर दीजिए। अगर सॉफ्टवुड में डाल रहे हो 100 ग्राम सॉफ्टवुड के हिसाब से आप इसको, ठीक है, डोजेस हम अभी नहीं बता सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सॉफ्टवुड में ये जो मेडिसिन को एक टैबलेट इतना छोटा है तो इसको मोड़ा करके 2 भाग कर लेना। एक भाग एक दिन सॉफ्टवुड में दीजिए, उसके बाद दूसरे दिन उसके सॉफ्टवुड में दीजिए। ऐसे 5 टैबलेट अगर एडल्ट बर्ड को आप लगातार यूज़ करोगे तो आपका बर्ड्स का सांस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसी टाइम पे आपका एक मल्टीविटामिन का भी ड्रॉप का सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि शरीर में कुछ भी होता है विटामिन की सख्त ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो सांस का प्रॉब्लम हो या डायरिया का प्रॉब्लम हो, वो क्योर हो जाने के साथ साथ कुछ डिजीज़ ऐसे है जो डिजीज़ के साथ साथ ही विटामिन की ज़रूरत है, और कुछ डिजीज़ ऐसे है वो रिकवरी स्टेज में जब होता है तभी जाके उसके बाद दिन से हम लोग शुरू कर सकते हैं मल्टीविटामिन ड्रॉप्स या सिरप, और बी कॉम्प्लेक्स के भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे करके अब आपका बर्ड्स को जो एस्मा का जो प्रॉब्लम है, या फर्स्ट स्टेज ऑफ बोल सकते हैं एस्मा, जिसको हम लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उसको रिकवरी स्टेज में हम ला सकते हैं। बात फ्रेंड्स, जब आपका बर्ड्स का कोल्ड के कारण, मतलब ठंड लग के कारण कुछ होता है तो कुछ मेडिसिन का, जैसे अदरक या तुलसी का पत्ता ऐसे देने से, तो जो और एक चीज़ है आपका थोड़ा सा हनी यूज़ करना, थोड़ा सा, मतलब एक ज़्यादा नहीं कि हनी से भी बहुत, मतलब ज़्यादा गर्मी ना हो जाए शरीर में, थोड़ा सा, मतलब 1 या 2 ड्रॉप आप ज़रूर यूज़ करना हनी की, उसी वाटर में हनी, अदरक और तुलसी का पत्ता, ये तीनों का एक मिक्सचर बना कर प्रोवाइड कर सकते हो बर्ड्स को। एक नेचुरल केयर होगा।
अगर मेडिसिन से करना चाहते हो तो फिर बोल रही हूँ, नो मेरिक्विन, नो मॉक्स, नो कुछ। ऐसे ही उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब इम्यूनिटी का बहुत ही स्टेबल नहीं है, इम्यूनिटी पावर स्टेबल नहीं है, व्हाट्सएप का एक्सपायर लेवल पे चला जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ एजिथोल 100 या 200 या टैक्सिमो या क्लैबहोम, उसके साथ साथ आप जैसे हमने मतलब एस्थलीन 4 जैसे एक टैबलेट है, उसको दिखा है, कहाँ गया हाँ ये वाला एस्थलीन 4, ये भी सॉफ्ट फूड में देना, और वाटर में आपका एजिथोल 100 के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर यूज़ करना। और प्रोबायोटिक अगर आए घर में, प्रोबायोटिक भी बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ प्रोबायोटिक के साथ साथ एजिथोल 100 या 200 या टैक्सिमो या क्लैबहोम, इसके अलावा कुछ मत यूज़ करो। ये 5 डेज़ का एक कोर्स करवाइए, इस ए भी 5 डेज़ और ओ भी एंटीबायोटिक का हल्का एंटीबायोटिक है। आपका शरीर में जो कोल्ड वाटर मतलब सर्दी बैठ चुका है उसको उठाएंगे, और उसके साथ साथ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। इसके अलावा अगर कोई भी मेरिक्विन, अब लोगों का तो एक ही धारणा है मेरिक्विन से ही सब कुछ होता है, बट आपका शायद नहीं कर पाएंगे। रिकवरी तो चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में हर मेडिसिन नहीं चलते हैं। एकदम लाइट एंटीबायोटिक का नाम हमने बोला, यूज़ कीजिए, आपका बात सही हो जाएंगे। यही बोलना था, बीच में मैंने छूट गया था इसीलिए इधर ऐड कर दिया। तो आप एकदम क्योर कर सकते। पहले फिर बोल रही हूँ, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप उलट पुलट केयर कर देंगे, मतलब गलत केयर हो जाएगा। और किसी से देखिए, शांतनु वार्स के चैनल का मोटो ही है, आप लोग समझे ना कि भटके, मतलब इधर उधर भटक के हम लोग बहुत कुछ नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए ये नॉलेज जो आज के डेट में आप लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों का वैल्यू देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो ब्रीडिंग के लिए मतलब है। थोड़ा सा समझ जाइए, क्योंकि अब ढूंढ लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मतलब पैसा खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही कोर इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप लोगों को फ्री में देखने को मिलता है। ज़्यादा जस्ट एक टाइम जा रहा है आपका, और आपका एक नेट बैलेंस जा रहा है, इंटरनेट का बैलेंस, उसके अलावा और कुछ नहीं देना पड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है सुनने के लिए। तो आज के डेट में मैं लगता है, क्योंकि आप लोग ही फ़ोन करते हो, दादा जितना हमने आपसे बहुत कुछ जाना, आज के डेट में मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो इसी के हिसाब से बोल लो, जो लोग अभी सीरियस नहीं हो, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हो, पहले हेल्थ के लिए सोचिए, ब्रीडिंग अपने आप आएगा। तो चलिए आज इतना ही। और एक चीज़ लास्ट में हम बोलना चाहते हैं, पर्सनल जो क्लास हमने बर्ड्स के ऊपर लेते हैं, जितना हम मतलब एनरोलमेंट ले चुके हैं, उसके बाद से आने वाले दिन में मैं पर्सनल क्लास 3-4 महीने के लिए ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम का बहुत ही शेड्यूल बहुत ही बिजी हो गया है। तो शेड्यूल नहीं आ रहा है, मतलब टाइमिंग नहीं मिल रहा है। जिन को हमने मतलब क्या है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, उसको हम कंप्लीट करके नया कोई पर्सनल क्लास हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर फार्म विजिट, चार्ट बनाना, और एक चीज़ के ऊपर जो बेबी केयर का एक चार्ट तो आप लोगों को मिल ही चुका है येलो कलर का, उसके ऊपर मैं और भी काम कर रही हूँ। तो अपडेट जो चार्ट आएगा, कोई ना कोई वीडियो को ऐसे ही एक बेबी केयर का वीडियो हम बनाएंगे, कौन सी उम्र में कौन सा, क्योंकि जैसे कैल्शियम बहुत लोगों को लगता है बड़े उम्र में देना चाहिए, नहीं, कैल्शियम छोटे उम्र से ही देना चाहिए। मैं तो खुद करता हूँ, डे 1 से कैल्शियम प्रोवाइड करता हूँ। वो भी क्या हम वीडियो में शेयर नहीं कर सकते, या देखिए कुछ चीज़ों तो मेरे लिए ही है, मतलब हम ये मत समझिए हम बोलेंगे नहीं, लेकिन वीडियो से बोलेंगे नहीं। तो कैल्शियम, सिस्टम कैल्शियम बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि एक मेडिसिन से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। कैसे क्या मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो कैल्शियम डे 1 से ही देना चाहिए। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे, अगर मन में कोई डाउट रहे तो कैल्शियम 10 डेज से शुरू कीजिए, क्योंकि डाउट मन में नेगेटिव सोच होने से कभी कभी वो नेगेटिव ही हो जाता है, और मन में पॉजिटिव सोच होने से पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आज इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।